जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अमृत वेले में दूसरा शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग आज दूसरा ये है कि मैं काफ़ी टाइम से जब गुरुजी से जुड़ी थी तो गुरुजी के मेरे को मैसेज आते थे, मतलब मैं ब्लैक मैजिक के मैसेज आते थे कि तुझ पे ब्लैक मैजिक हुआ है। मैं काफ़ी रात में डर जाती थी, मुझे नींद नहीं आती थी रातों रात, मतलब 2 बज जाते थे, कभी 3 भी बज जाते थे और मैं डरती थी, बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता था और मैं रात को उठ भी जाती थी, डर के मारे रोने भी लग जाती थी कई बार, मतलब आंखों में आंसू आ जाते थे कि ऐसा क्यों होता है, मुझे क्यों डर लगता है, मतलब कुछ समझ नहीं आता मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गुरुजी के मैसेज आते थे कि तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है और तेरे घर में नेगेटिविटी है और वो नेगेटिविटी मतलब तेरे घर में तेरी खिड़कियों में से एंटर करती है। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि तू ऐसा कर कि तू अपने सारे घर की दरवाज़ों पे और अपनी सारी खिड़कियों पे ओम बना दे। और ओम गुरुजी ने कहा था कि ओम तुझे बनाना है चंदन के टीके से, और ओम बनाना तुझे मतलब पीछे की साइड से बनाना, दरवाजे की और खिड़कियों के पीछे साइड से बनाना, अंदर की साइड से नहीं बनाना, बाहर की साइड से बनाना है तुझे। सारे दरवाजे और सारी खिड़कियों पे तुझे मेरे ओम बनाने हैं, या फिर तुझे मेरा ओम नमः शिवाय लिखना है। तो जो भी नेगेटिविटी तेरे घर में एंटर करती है ना, वो एंटर नहीं कर पाएगी। और फिर संगत जी हुआ क्या, मैंने तुरंत मतलब नेक्स्ट डे सुबह उठी तो मैंने चंदन के टीके से अपनी सारी किचन की, घर की खिड़कियाँ और दरवाजे जितने भी थे ना, मैंने सब पे ओम बना दिए संगत जी, बड़ा बड़ा सब पे मैंने चंदन का टीके का ओम बना दिया। गुरु जी को बोला कि गुरु जी अब आप ही देख लेना। संगत जी, जैसे ही मैंने जिस दिन से ओम बनाया फिर मतलब सब कुछ, मतलब मुझे मतलब ऐसा फील हुआ कि जैसे कि कुछ है ही नहीं, नेगेटिविटी कुछ घर में घुस ही नहीं रही। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर संगत जी मतलब कुछ थोड़े टाइम बाद ऐसा हुआ जैसे बारिश वगैरह आती थी, तो बारिश से ना वो ओम ना मतलब वो हो गया था, सारे ओम मतलब मिट गए थे बारिश से संगत जी। तो फिर दोबारा मेरे साथ ये चीज़ होने लगी। तो फिर मैं सोची कि मतलब मेरे को ने तो ओम बना रखे हैं और मेरा ध्यान ही नहीं था, वो ओम मिट गया। तो एकदम से गुरुजी ने ही मेरे माइंड में डाला कि ओम मतलब देख। फिर मैंने सारे ओम देखे संगत जी, तो सारे ओम मतलब बारिश में वो थे, मतलब कुछ टाइम बाद हट गए थे। फिर मैंने दोबारा से ओम बनाए, मतलब फिर मैंने दोबारा से ओम, गुरुजी ने कहा दोबारा से ओम बना। फिर मैंने दोबारा से ओम बनाए, मतलब पहले तो फिर गुरुजी ने बोला कि बाहर की साइड ही बनाने हैं। फिर मैंने समझ जी बाहर की साइड ही बनाए ओम। और समझ जी मतलब मुझे फिर मतलब ऐसा फील ही नहीं हुआ कि नेगेटिविटी मतलब घर में एंटर कर सकती है, क्योंकि गुरुजी ने कहा था वो इसलिए नेगेटिविटी एंटर करती है घर में क्योंकि तेरी खिड़कियों में से आ जाती है। और फिर संगत जी मतलब मैंने जब ये किया तो मतलब अब मुझे कुछ भी मतलब नेगेटिविटी फील नहीं होती, ना मुझे डर लगता है। मतलब गुरुजी ने इतनी कृपा तो कर दी है कि मैं मतलब ना मुझे मतलब डर लगता है और घर में, और ना ही मतलब कुछ फील होता है, मतलब गुरुजी रक्षा कर रहे हैं, बस मन में ये होता है मेरे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। हालांकि मुझे सत्संग करना नहीं आता, फिर भी मैं अपनी कोशिश करूँगी। अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरु का। मेरा ये सत्संग दशहरे वाले दिन का है मेरे गुरु जी, सत्संग जी। और
जो चीज़ कभी नहीं होती थी वो चीज़ हुई। मैं घर से गुरुजी से बोल के निकली थी, गुरुजी मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं और दशहरे का दिन था तो बच्चों को घुमाना भी था। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी जो है जितना है इतने में ही करवा देना और सवारी भी अच्छे से मिल जाए, क्योंकि उस दिन का ये था कि हाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी, सब घूमने निकलते हैं, सवारी जल्दी से नहीं मिलती है। तो संगत जी मुझे सवारी भी अच्छे से मिल गई और जहाँ सवारी नहीं मिलती थी वहाँ भी सवारी मिल गई, वरना मुझे बच्चों के साथ पैदल ही जाना पड़ता था काफ़ी दूर तक और पैसे भी जितने हमेशा लगते थे उतने ही लगे। बाकी उससे एक दिन पहले मेरी बहनें मार्केट गई थी तो उन्हें वहाँ से सवारी नहीं मिली थी और जब मिली थी तो क्या कहते हैं पैसे भी डबल लिए थे। तो इसी चीज़ को लेके मुझे चिंता हो रही थी। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अब जैसे भी पहुँचाओगे आप ही पहुँचाओगे। तो गुरुजी ने मुझे अच्छे से पहुँचा दिया। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी मेरे घर में 2 छोटे छोटे डॉग रहते हैं, उनमें से एक डॉग की तबीयत ख़राब हो गई थी अभी 4-5 दिन पहले। पता नहीं उसको किसी ने कुछ खिला दिया था या उसने ही कुछ गलत खा लिया था, पता नहीं। बाकी गली में सब उनको मारते हैं कि ये पोटी कर देते हैं, इधर सुसु कर देते हैं, तो इनको खाना खिलाती है, इनको खाना मत खिलाया कर, ऐसे करके मुझे लोग बागों ने बोला भी, मगर मैंने खाना खिलाना बंद नहीं करा। तो एक दिन पता नहीं एक डॉग को उनमें से क्या हुआ, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, खड़ा हो रहा था तो गिर जा रहा था, खड़ा हो रहा था गिर जा रहा था, संभल के खड़ा नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा काँप रहा था, उसके पैर मतलब एक जगह रुक नहीं रहे थे संगत जी। तो मैंने अपने बेटे से बोला कि जल रखा है गुरुजी का, एक काम कर पानी में मिला के इसको वो जल पिला के देख, क्या पता पी ले, थोड़ा बहुत इसको राहत मिल जाए। तो उसने वो जल मिलाकर उसको पानी में दिया तो उसने वो खड़ा नहीं हो पा रहा था तो वो पी नहीं पाया संगत जी। ठीक है, तो मेरे बेटे ने उसके ऊपर उस पानी की, उसकी आँख भी नहीं खुल रही थी तो उस पानी के छींटे मार दिए। ठीक है संगत जी, डॉग 2 मिनट नहीं हुए ठीक भी हो गया, आँख भी खोल ली उसने, थोड़ी देर बाद वो चलने फिरने भी लगा संगत जी ठीक से। अब वो ठीक है, आता है जाता है, भागता है, सब कुछ करता है संगत जी, सब ठीक ठाक हुआ। संगत जी मैं यही बोलूँगी, अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या मेरी कोई बात बुरी लगी हो संगत जी, तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। ठीक है, गलती तो मेरे से हुई है, अब मैं क्या करूं, मगर गलती तो हो गई मेरे से, जान के भी होती है, कभी अनजाने में भी होती है। मैं उन गलतियों की क्षमा मांगती हूँ गुरुजी से। गुरुजी मुझे माफ़ करो, मुझे बुद्धि दो, मेरे बच्चों को बुद्धि दो, उनका करियर अच्छा बनाओ, उन्हें सफलता दो मेरे गुरुजी। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। गुरुजी मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे तीनों बच्चों को इतनी सद्बुद्धि देना कि वो कभी किसी गलत चीज़ में, गलत संगत में ना पड़े मेरे गुरुपा। उनके अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, मेरे संग रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। आप अगर नहीं होते तो शायद कुछ नहीं होता। जब से मैं आपसे मिली हूँ गुरुजी, मैंने अपने अंदर बहुत बदलाव देखे हैं, जो भी देखे हैं गुरुजी। गुरुजी बस मैं तो आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे घर में भी सब कुछ ठीक रखना, सब अच्छे से रखना, मेरी लड़की को बुद्धि देना, किसी गलत संगत में ना पड़े, किसी गलत इंसान के हाथ में ना रहे। गुरुजी उसे इतनी बुद्धि देना कि बस वो अपना पढ़ाई और करियर और घर के कामकाज में ध्यान दे बाबा, बस और किसी फालतू चीज़ में ध्यान ना दे मेरे मालिक।
बस इतनी सद्बुद्धि उसे दे देना, मेरे बेटों को भी देना मेरे मालिक। खूब पढ़ाई लिखाई करें, मन लगा के पढ़ें, पढ़ा लिखा उनके समझ में आए मेरे गुरुपा, उनके दिमाग में बैठे, वो काम करें, अच्छे से पढ़ें गुरुपा। मेरे बच्चों को इतनी सफलता देना, इतना करियर उनका अच्छा करना मेरे मालिक। जो आज मैं देख रही हूँ, मेरे बच्चे आगे ना देखें मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। बस उनकी रक्षा करना। गुरुजी मुझे बार बार मैसेज में दिखा रहे हैं किया कराया है, किया करा है। गुरुजी मैं क्या करूं, मैंने तो सब कुछ आपके हाथ में छोड़ दिया, चाहे वो मेरे घर का है या बाहर का है या किसी का उतारा है जिस पे हमारा पैर पड़ गया हो गुरुपा, उस सब को नष्ट करो मेरे मालिक। हमारे ऊपर किसी का किया कराया कुछ असर ना करे, न मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर। उनकी रक्षा करो मेरे मालिक, उनका रक्षा कवच बनो। सब बाहर से ही बाहर नष्ट कर देना मेरे मालिक। कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, वो मुझे नहीं पता मालिक। मैं इनके आगे कुछ नहीं कर सकती। मैं क्या बोलूं गुरुपा, बस आप ही हो। हमने अपना जीवन आपके हाथों में सौंप दिया है मेरे मालिक। मुझे आशीर्वाद दो, कुछ ऐसा ना हो, किसी का किया कराया हमारे ऊपर ना असर करे मेरे मालिक। बस मैं यही चाहती हूँ, घर में सुख शांति बनी रहे मेरे मालिक। मेरे शरीर में, मेरे पैरों में, मेरे सर में सर्वाइकल जो भी पेन है मेरे मालिक, सब ख़त्म कर दो मेरे गुरुपा। इतनी ताकत दो शरीर में मेरे, जो मैं सब कुछ हंसते हंसते भाग दौड़ जो भी है, जैसे भी है, सब कर लूँ मेरे मालिक। अब मैं अपनी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, मेरी गलतियों को माफ़ करना, मुझे अच्छी बुद्धि देना मेरे गुरुपा। बस। जय गुरु जी संगत जी। मैं पंजाब से हूँ, मेरा नाम ज्योति है और मेरा आज का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी के रोज़ मैसेज आते हैं कि कुड़िए शुक्राना सत्संग कर, तू सत्संग शेयर नहीं कर दिया। कभी गुरु जी मैनू मतलब प्यार से बोलते हैं कि कुड़िए की गल तू नाराज़ है मेरे नाल, तू शुक्राना नहीं करती। कई बार मुझे डांटते भी हैं कि हम भी तुझ में बहुत ईगो आ गई है, मेरी बहुत अकड़ हो गई है, तू शुक्राना नहीं करती, तो मेरे मैं मैसेज इग्नोर कर दिंदी है, सत्संग इग्नोर करती है। तो संगत जी क्या होता है कि जितना मुझसे होता है मैं सत्संग तो मैं सुनती हूँ, जितना मुझसे होता है मैं उतना सुनती हूँ, पर कई सत्संग हैं जो रह जाते हैं, नहीं सुन पाती हूँ। तो मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगते हैं कि तू मेरे सत्संग इग्नोर करती है, तू अब इतनी बड़ी हो गई है, तू मेरा कहना नहीं मानती है। तो गुरुजी उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी हमेशा अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा, अपने बच्चों से कभी नाराज़ मत होना। सभी संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी पहले मुझे गुरुजी के ब्लैक मैजिक वाले सत्संग गुरुजी मुझे बहुत सुनवाते थे, बहुत सुनवाए। इतना मुझे ब्लैक मैजिक की मिनट पर, हर सेकंड पर, जैसे मैं
इंस्टा खोल रही हूँ, फेसबुक खोल रही हूँ, ब्लैक मैजिक के सत्संग, सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग। फिर मुझे गुरुजी के मैसेज आने, गुरुजी ने मुझे ना ब्लैक मैजिक तो मुझ पर हो रहे हैं, मुझे पता है, अभी भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट गुरुजी के मुझे सत्संग सुनवा के गुरुजी ने मेरे सारे ब्लैक मैजिक ख़त्म करवा दिए। जितने भी कष्ट थे वो सत्संग में के थ्रू ही मेरे कट गए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। गुरुजी अब मुझे संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, पहले मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग बहुत गुरुजी सुनवा रहे थे, जब मुझ पर हो रहे थे, वाकई में होता भी रहे, बट अब मुझे ये सत्संग आ रहे हैं बहुत लगातार कि अब तेरे घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है, सब मैंने ख़त्म कर दिया है, तेरे ब्लैक मैजिक सब ख़त्म हो चुका है। अब ख़त्म होने की मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी, बहुत आते हैं कि ब्लैक मैजिक ख़त्म हो गया है। पहले मुझे आते थे कि ब्लैक मैजिक बहुत हो रहा है, अब आ रहे हैं कि मुझ पर ब्लैक मैजिक ख़त्म हो चुका है, सारे कष्ट काट दिए हैं, और मेरे घर में नेगेटिविटी बहुत थी। तो मुझे अब ये मैसेज आ रहे हैं गुरुजी के कि मैंने सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दी है, जो भी मुझ पर नेगेटिविटी थी मेरे आसपास मेरे साथ, तो जो भी मुझे ब्लैक मैजिक हो रहे थे, उसका जो भी असर हो रहा था वो सब गुरुजी ने ख़त्म कर दिया है। तो बहुत बहुत शुक्राना प्यारी गुरुपा। गुरुजी ने अब मुझे कितने दिनों से ही मैसेज आ रहे हैं कि कुड़ी तेरा सारा ब्लैक मैजिक मैंने ख़त्म कर दिया है, सारे कष्ट काट दिए हैं, नेगेटिविटी ख़त्म कर दी है। और संगत जी और एक बात, मैं मेरे हस्बैंड जैसे हमारे साथ नहीं हैं, बाहर रहते हैं, वो दूर है, तो मैं अपनी मदर इन लॉज़ के पास रहती हूँ। तो मेरी मदर इन लॉज़ मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ वो मुझसे भी इतना लाइक नहीं करते हैं, लव मैरिज करके। तो मेरी एक बेटी भी है 7 साल की, तो वो हमें इतना पसंद नहीं करते हैं, पर मैं फिर भी मैं इनके साथ रहती हूँ। तो मेरे कई बार क्या होता है, मेरे हस्बैंड का जैसे फ़ोन आता है तो ये मेरी मदर इन लॉ उन्हें भड़का देते हैं मेरे ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ बोल कर, तो मुझसे कई बार गुस्से में आके मुझे डाइवोर्स तक देने की बात कर देते हैं कि मैं डाइवोर्स दे रहा हूँ। तो कल परसों मेरी मदर इन लॉ के साथ मेरी लड़ाई हुई काफ़ी, वो मुझे बहुत कुछ बोल रहे थे कि मुझे सॉरी संगत जी तो मुझे काफ़ी चैलेंज कर रही थी, कल धमकियाँ दे रही थी लड़ाई में कि मैं तुझे इस घर से निकाल के दिखाऊंगी, ये वो काफ़ी कुछ। तो मुझे इतना दुख हुआ संगत जी, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे, यहाँ तक कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो लोग मेरे ससुराल वाले सिख हैं, तो ये लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, ये लोग माता रानी को नहीं मानते और मैं माता रानी को मानती हूँ। मैं तो जोत भी करती हूँ नवरात्रों की, मैं पाठ भी करती हूँ। तो मेरी इस मदर इन लॉ को बहुत प्रॉब्लम होती है कि मेरे रूम में मैंने छोटा सा मंदिर बनाया है, वहाँ माता रानी शेरा वाली माता को रखा है, मैं जोत करती हूँ पाठ करती हूँ, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मुझे यही बोलते हैं कि तू ये सब हटा यहाँ से, फ़ोटोज़ वगैरह माता की, जो माता का स्वरूप है, जोत करना बंद कर दे, गुरुद्वारे जाया करो, जो हम मानते हैं जिन्हें उन्हें मानो। तो ये तो अपनी मर्ज़ी है ना, मैंने ये बोला कि आप किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते हैं कि जिसका जो मन करेगा वो उस धर्म को अपनाएगा, है ना। मैं माता रानी को मानती हूँ, मैं सबको मानती हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ, मैं मंदिर भी जाती हूँ, तो अब आप मुझे कैसे रोक सकती हैं कि हाँ भी तुम माता की पूजा मत करो। मैं काली माता को बहुत मानती हूँ, मेरे रूम में काली माता की मूर्ति थी, मेरे फादर इन लॉ वो मूर्ति भी उठा कर ले गए और वो कहीं पेड़ के नीचे छोड़ कर आ गए। तो मैं उस टाइम बहुत रोई थी, मुझे बहुत दुख लगा, मैं काली माता को बहुत मानती हूँ। तो मेरी मदर इन लॉ से मेरी परसों लड़ाई हुई, तो मुझे बहुत ही, मुझे तो बोली कोई नहीं, पर मैं माता रानी के बारे में भी इतना कुछ बोली, मेरा इतना मन दुखी हुआ। तो वो मुझे क्या क्या नहीं बोली कि तुम, मुझे बोलती हैं तो मैं जोत करती हूँ पाठ करती हूँ, तो वो बोलती हैं कि तुम जोत पाठ नहीं करती हो, तुम जादू टोना करती हो। तो मुझे इतना दुख लगा, मैं माता रानी के आगे रोई कि लोग मेरी भक्ति को भी, लोग माता रानी पूजा पाठ का, मेरी पूजा पाठ को, भक्ति को जादू टोने का नाम दे रहे हैं। मैं गुरु पाक के आगे भी रोई। तो गुरु पाक का मुझे मैसेज आया कि किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को अपने
आपको सही साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ अभी मैं सही हूँ, हम सही हैं। तो जो जैसा है वो हमें उसी नज़र से देखेगा। तो गुरुपा का ये मैसेज आया मुझे। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा मैं जब परेशानी में होती हूँ तो गुरुपा मुझे बहुत समझाते हैं मैसेज के थ्रू, कुछ ना कुछ मतलब सत्संग सुनवा देते हैं कि टेंशन मेरी ख़त्म हो जाए। और तो लड़ाई हुई तो मेरे सासू माँ मेरे हस्बैंड के फ़ोन का वेट कर रही थी कि हाँ भी फ़ोन आएगा तो मैं उसको भड़काऊँगी, बोलूँगी कि हाँ भी ये ऐसे ऐसे हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करती है। तो मैं डर गई थी कि अब फिर फ़ोन आएगा उसको, फिर ये मेरे हस्बैंड को भड़का देंगी, वो फिर मुझे डाइवोर्स देने की बात करेगा। तो मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी कि गुरुपा अब इस बार ऐसा हो, कुछ कर दो कि ऐसा हो कि मेरे हस्बैंड इनकी बातों में ही ना आए, जो ये भड़काती हैं मेरे ख़िलाफ़ इनकी बातें ना माने, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनते हैं। मैं जब उन्हें समझाती हूँ तो यही बोलते हैं, वो उल्टा मुझे ही डांटते हैं, मुझे बोलते हैं कि तू अपनी माँ के पास चली जा, मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। तो मैं इस बार गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुपा इस बार ऐसा ना हो, मेरे हस्बैंड कभी मेरी बात सुनते नहीं, इस बार ज़रूर सुने। तो गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरे हस्बैंड का सबसे पहले मुझे ही फ़ोन आया, मेरी मदर इन लॉ को नहीं आया। मुझे टेंशन से उनको फ़ोन कर दिया, अगर तो कुछ बोल देंगी तो लड़ाई हो जाएगी। पर गुरुजी की कृपा देखो कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन रात को मुझे आया, कल रात को, और मैंने उन्हें सारी बातें बताई कि मुझे ऐसे ऐसे बोला। तो उन्होंने, मैं हैरान हूँ कि उन्होंने इस बार मेरी मदर इन लॉ को, आगे लड़ाई होती है तो मेरी मदर इन लॉ को फ़ोन उसी वक्त करके वो पूछते हैं, वो दोनों साइड की बातें सुनते हैं कि मैंने जो बोला और उन्होंने जो बोला, मैं दोनों तरफ से सुनते हैं। पहले मुझे, मैं कुछ बोलूँगी तो फिर वो उनको भी फ़ोन करेंगे मदर इन लॉ को कि यहाँ पे क्या बात हुई है, तो वो भड़का देती है तो फिर वो उनकी बातों में आके मुझसे लड़ते हैं। इस बार क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ मुझे ही फ़ोन किया, मेरे मदर इन लॉ को नहीं किया। और क्योंकि मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि इस बार ऐसा ना हो, गुरुपा लड़ाई झगड़ा ना हो, कुछ हमारा रिलेशन ना ख़राब हो हस्बैंड वाइफ का। तो उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को बिल्कुल फ़ोन नहीं किया, मुझे फ़ोन किया। मैंने सारी बातें बनाई, उन्होंने बड़े प्यार से, तसल्ली से मेरी बातें सुनी, शांति से, आराम से, और वो मेरी साइड ही बोले। तो वो मेरी तरफ ही बोले कोई बात नहीं। तो मैं, मेरे मदर इन लॉ, मैंने बताया कि मेरे हाथ की रोटी तक नहीं खाती हैं, वो मुझे रोटी बनाने के लिए भी मना करती हैं कि हाँ भाई हमारे लिए मत बनाया करो खाना। तो मेरे हस्बैंड बोले कि कोई बात नहीं, इनको मत बना के दो, ये खुद खाना होगा खाएंगे, नहीं खाना होगा इनकी मर्ज़ी है। तो मैं हैरान हुई कि इस बार इतना ऐसा क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड मेरे फेवर में बोल रहे हैं, मेरी साइड बोल रहे हैं। बहुत ही अजीब लगा। तो मुझे याद आया मैंने गुरुपा को अरदास की थी, तो मेरी अरदास पूरी होगी। मैं गुरुपा अरदास भी क्या संगत जी, अरदास भी नहीं, मैंने सिर्फ मन में सोचा था, मन में सोच रही थी कि गुरुपा अब ऐसा ना हो जाए कि हमारी लड़ाई हो गई है और मेरे हस्बैंड उधर फ़ोन ना कर दें मदर इन लॉ के पास, तो वो कुछ भड़का देंगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा हमारे बीच में, फिर तलाक तक बात आ जाएगी। तो ऐसा एक बार नहीं, बहुत हज़ार बार हो चुका है हमारे बीच। तो मैं वही सोच ही रही थी अभी कि मन में गुरुपा से बात ही कर रही थी कि हस्बैंड का फ़ोन आया और उन्होंने बड़े आराम से, उन्होंने सारा मेरे फेवर में ही बोले वो। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, उन्होंने मेरा साथ दिया, इस बार मुझे सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो हमेशा मेरे हस्बैंड मेरी मदर इन लॉ की सुनते हैं, इस बार उन्होंने मेरी भी सुनी गुरुपा की कृपा से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मुझे मैसेज भी आया आज कि तू शुक्राना नहीं करती है, तो गुरुपा मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं थोड़ा, मेरा मन तो बहुत करता है मैं शुक्राना सत्संग करूँ, पता नहीं क्या हो जाता है कि मेरे दिमाग से निकल जाता है, मैं भूल जाती हूँ। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखते हैं, मेरी बच्ची पर जो भी कष्ट आते हैं गुरुपा मुझे बार बार सत्संग सुनवाते हैं और मेरी बेटी के कष्ट काट देते हैं, मेरे भी, मेरे हस्बैंड के भी। गुरुपा जी अपना आशीर्वाद बनाए रखना सभी संगत परिवार पर, हम पर, मेरे परिवार पर, और जो भी मुसीबतें परेशानियाँ आ रही हैं गुरुपा आप उन्हें देखिए।
गुरुपा तो सब जानू जान है, वो जानते हैं कि उनकी बेटी किस परेशानी में है, किस कष्ट में है। तो गुरुपा आपको जैसा ठीक लगे, गुरुपा की जो मर्ज़ी होगी, गुरुपा जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो बस आज का सत्संग यहीं तक ही है, फिर मिलते हैं अगले शुक्राना सत्संग के साथ। तो तब तक जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।